हाउ टू क्रैक नीट एग्ज़ाम में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं कि क्या नीट एग्ज़ाम को बिना कोचिंग के क्वालिफाई किया जा सकता है। क्या सेल्फ स्टडी ही सफिशेंट है नीट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। ये दोनों प्रश्न जो हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बच्चों के माइंड में भी हैं और पेरेंट्स के माइंड में भी हैं, और इनका जो आंसर है वो आज ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर आप में डॉक्टर बनने का पैशन है तो आप सेल्फ मोटिवेटेड है। आप डे एंड नाइट पढ़ाई कर रहे हैं, 100% फोकस्ड हैं क्या आप, या आपने पूरा सिलेबस सब्जेक्ट टीचर से एक बार पूरा सिलेबस आपने कवर कर लिया है। क्या आप डेली, अब सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मॉक टेस्ट आप अपने आप ले रहे हैं डेली बेसिस पे, और अगर आप ये मॉक टेस्ट ले रहे हैं तो उसमें क्या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, और अगर आ रही है तो उसका आपको सोल्यूशन मिल रहा है। अगर ये सब बातें हैं, आप फोकस्ड हैं, सिलेबस कंप्लीट है, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, फिर मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि आपको कोचिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, अब फिर भी आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका एक ही मकसद हो सकता है कि आप अपना रैंक इम्प्रूव करना चाहते हैं या फिर आप टॉपर लिस्ट में आना चाहते हैं, तो उसके लिए कोचिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको एक और थोड़ा सा बूस्ट मिल जाए। अब हम ये जानने का प्रयत्न करते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से हमें क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो टीचिंग फैकल्टीज़ हैं वो काफ़ी टाइम से होती हैं, मतलब उनका एक लंबा टीचिंग अनुभव होता है। देखिए, स्कूल टीचर और कोचिंग सेंटर के टीचर में डिफरेंस है। स्कूल टीचर सिर्फ सब्जेक्ट पे फोकस करता है, थ्योरी पोर्शन पे, लेकिन जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको किस तरह से टैकल करना या क्या उसकी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, वो सिर्फ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर ही आपको बता सकते हैं। दूसरी एक और चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है, अगर आप किसी कोचिंग सेंटर में नहीं जा रहे हैं तो आप जो कंपटीशन की भावना है आपके अंदर वो नहीं डेवलप हो सकती, क्योंकि देखिए, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपने किससे कम्पीट करना है घर में। मान लो आपका स्कोर कम आ रहा है तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगर आप कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं, आपका जब वहाँ टेस्ट होता है, बाहर मेरिट लिस्ट लगती है, उसमें आपकी रैंकिंग ऊपर नीचे होती रहती है, उससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है बच्चा। तो इसलिए कोचिंग जो है वो एक अपर हैंड देती है सेल्फ स्टडी की जगह। दूसरा, कोचिंग में जो एनवायरनमेंट है वो कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है, क्योंकि जब आप एक बच्चा और बच्चों को देखता है तो उसको अपने लेवल का पता लगता है कि उसको कितनी पढ़ाई आती है या उसका लेवल क्या है। या जब सपोज करिए कि कोई क्लास चल रही है, कई बच्चे आंसर कर रहे हैं, कई नहीं कर रहे हैं, तो जो नहीं कर रहे होते हैं उनमें थोड़ा सा एक मोटिवेशन जाग सकती है कि यार वो बच्चे जो हैं वो आंसर कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि वो एक मोटिवेट हो जाए, घर में जाके प्रैक्टिस करे, क्वेश्चन पूछे, उसको एक मतलब मोटिवेशन मिल सकती है। दूसरी बात क्या है कि जो रेगुलरिटी है वो कोचिंग सेंटर में मेंटेन रहती है, यानी 6-8 घंटे जो आप लगाएंगे रोज़ वहाँ पे, वो रोज़ लगेंगे। जो कि सेल्फ स्टडी में क्या प्रॉब्लम होती है कि कभी तो आप पूरा एक हफ्ता पढ़ लेंगे, पर अगला एक हफ्ता आपको पता नहीं चलेगा, वो वैसे ही वेस्टेज में चला जाएगा। तीसरी बात ये भी है कि कोचिंग सेंटर में काफ़ी ज़्यादा डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, तो आप जाके टीचर से क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप जा कर के आपके डाउट्स तुरंत क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि आपने वहाँ पे किया होता है और हर टीचर वहाँ आप के लिए अवेलेबल है कि आप जाओ और पूछो। और एक और बात जो सबसे बड़ी है कोचिंग सेंटर्स की, कि वो हर हफ्ते आपका एक मॉक टेस्ट लेते हैं, तो आपको एक जो इवैल्यूएशन है आपकी
कि आपका क्या लेवल है वो आपको हर हफ्ते मिल जाती है। स्टडी नोट्स भी वो प्रोवाइड करते हैं। कोचिंग सेंटर में हो सकता है कि आपको कोई अच्छे दोस्त मिल जाएं जो काफ़ी इंटेलेक्चुअल हों, इंटेलिजेंट हों, तो उनके साथ आप क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, है ना। जब ये आप आपस में डिस्कशन करते हैं बेटा, उससे क्लैरिटी ज़्यादा होती है टॉपिक्स की, प्रोवाइडेड आपके फ्रेंड्स अच्छे हों, मतलब पढ़ाई करने वाले हों। पर मैं चलो कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने को चलिए एक और एंगल से देखते हैं। हम ये कह रहे थे कि कोचिंग सेंटर में सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस टीचर मिलते हैं, नो डाउट ऐसा होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही कोचिंग सेंटर में तीनों सब्जेक्ट के एक्सपर्ट अवेलेबल हों। हो सकता है फिजिक्स और बायो का टीचर अच्छा हो तो केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होगी, या केमिस्ट्री और बायो का अच्छा है फिजिक्स में, या फिजिक्स केमिस्ट्री का अच्छा है तो बायो का टीचर आपको, यानी आपको एक आधे टीचर के साथ तो पक्का कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो ये एक अलग पहलू है। दूसरी एक बात और है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट आपको रिक्वायर करते हैं, क्योंकि वो आपसे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट चार्ज करते हैं। जैसे देखिए, उनकी फ़ी के अलावा आपको कहीं हॉस्टल में रहना है या पीजी में रहना है, उसके चार्जेस, पॉकेट मनी, ये टोटल मिला करके 2.5 से 3 लाख तक ये अमाउंट जा सकता है। अब कई बच्चे बहुत गरीब घरों के होते हैं, या हो सकता है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ना हो, ये पैसे कहाँ से लाएं वो, ये भी एक क्वेश्चन है। दूसरी एक और चीज़ है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एक रैंकर ग्रुप होता है, एक बैंकर ग्रुप होता है। देखिए, रैंकर ग्रुप वो होता है जहाँ से एक्चुअली बच्चे उनके सिलेक्ट होते हैं और नेक्स्ट ईयर उसी को वो एडवर्टाइज करके और बच्चों को खींचते हैं। और बाकी जो बच्चे होते हैं वो बैंकर होते हैं, यानी वो सिर्फ वहाँ पे हम पैसे देते हैं और उन बच्चों को कोई बेनिफिट नहीं होता। लेकिन इसको मैं एक नेगेटिव वे में नहीं लेता, क्योंकि ये जो नीट का एग्ज़ाम है ये है ही कंपटीशन। आपको और बच्चों को compete करके किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुंचना है। तो कोचिंग सेंटर में अगर ये रैंकर बैंकर वाला फंडा है तो ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी होती है रैंकर ग्रुप में आने के लिए, और जो उनके मॉक टेस्ट हैं उसी के बेसिस पे ये ग्रुप बनाते हैं ये। अगली एक और बात है, हाँ, एक आपको और प्रॉब्लम आ सकती है कोचिंग सेंटर में। सपोज आपके कुछ एरियाज़ अच्छे से आपको आते हैं, कुछ एरियाज़ में ही आपको प्रॉब्लम है, तो आप नहीं डिस्कस कर सकते, क्योंकि उन्होंने तो पूरा सिलेबस कराना आपको। तो आपकी प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करेंगे। आपको अगर फिजिकल केमिस्ट्री आपको आती है पर फिर भी आपको पढ़नी पड़ेगी सबके साथ। अगर बायो के कुछ आसान चैप्टर आपको आते हैं फिर भी सबके साथ पढ़ने पड़ेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपका वीक एरिया है, जहाँ आपको रिक्वायरमेंट है, वहीं आपकी वो हेल्प करें। बाकी आने जाने में तो समय इसमें वेस्ट होता ही है। तो इसको अगर हम कंक्लूड करें, इस पूरी बात को अगर हम कंक्लूड करें, तो मैं यही कहूँगा कि ये जो डिसीज़न है कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करने का, ये रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है बेटा, कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप अपने इंटरनल में जाओ, अपने आप से पूछो। हमें खुद पता होता है। अगर मान लिया जाए कि आपने एग्ज़ाम देना, तो आप पूछो कि आप लैग कर रहे हैं। अगर आपको मान लो कोई सब्जेक्ट नहीं आता, कोई चैप्टर नहीं आता, कोई टॉपिक ही नहीं आता, तो आपको रिक्वायरमेंट है टीचर की या कोचिंग की। लेकिन अगर आपने एक बार सब कुछ कर रखा है और आपको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो मुझे नहीं लगता कि कोचिंग की रिक्वायरमेंट है। दूसरी एक और चीज़ है कि कोचिंग सेंटर का रोल सिर्फ 40% सक्सेस दिला सकता है आपको, आगे 60% तो सेल्फ स्टडी से ही आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने के बाद भी आपको घर में आके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उन क्वेश्चंस की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, एमसीक्यूज करने पड़ेंगे। जो वो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसको आपने घर में रिवाइज करके नोट्स बना के, सारा का सारा रोल जो है बेटा इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, मतलब आपका रोल ज़्यादा है। कोचिंग एक तरह से समझ लो आप थोड़ी सी हेल्प है कि आपको, आप इस जर्नी में जहाँ आप चल रहे हैं वहाँ कोचिंग का रोल ये है कि अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो पूछें। लेकिन एक चीज़ मैं अच्छे से क्लियर करा दूँ आपको,
अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो ही कोचिंग सेंटर का रोल है। मतलब कहने का क्या है कि अगर आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आएगी। एमसीक्यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है तो आप जाओ पूछो। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि, या उनके पेरेंट्स ये सोचते हैं कि कोचिंग ज्वाइन कर लें और बस हो गया नीट क्वालिफाई। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं, क्योंकि जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है इसके लिए वो सेल्फ मोटिवेशन है। तो इसलिए इस भ्रम में नहीं आपने रहना कि चलो आप कोटा चले जाते हैं। आप, मैं बहुत सारे बच्चे पिछले साल का ही अगर हम देखें तो मेरे नॉन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कोटा भी रहे, जो चंडीगढ़ भी रहे, दिल्ली में अच्छे कोचिंग सेंटर में कोचिंग ली, बट वो बच्चे नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई भी नहीं कर पाए हैं। 170 मार्क्स भी कई बच्चों के नहीं हैं। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें बेटा। ओके, थैंक यू। और मेरा जो ये चैनल है इसको आप और बच्चों के साथ शेयर करो, मुझे सब्सक्राइब करो। इससे मुझे सेल्फ मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपकी